अरब सागर में दागे जा रहे इन मिसाइलों को देखिए। ये इंडियन नेवी के शिप से ब्रह्मोस दागे जा रहे हैं। कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये तस्वीरें इंडियन नेवी ने रिलीज की है। इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया ट्वीट के जरिए, इंडियन नेवी शिप्स undertook successful multiple anti-ship firings to revalidate and demonstrate readiness of platforms, systems and crew for long-range precision offensive strike. Indian Navy stands combat ready, credible and future ready in safeguarding the nation's maritime interest anytime, एनीवेयर एनी हाउ। मतलब ब्रह्मोस का ट्रायल चल रहा है और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से वहां लोग पागल हो गए हैं कि फिर से वहां का एक मंत्री कह रहा है कि हमारे पास भी गौरी है तो बाबर है, पता नहीं क्या क्या है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना आवाज के कार्यक्रम शुरू कर दिया है। एक तो ब्रह्मोस की तस्वीरें जो आपने देखी, यह साफ साफ बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ पूरी तरीके से इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से पहला स्ट्राइक कर दिया गया। अभी 2 दिन 3 दिन से लगातार लोग परेशान थे पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान हमारा पानी नहीं रोक सकता, पानी रोकना इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। हिंदुस्तान में कई सारे ज्ञानी पैदा हो गए, ये ज्ञानी बाबा लोग बोलने लग गए कि पानी को तो रोका ही नहीं जा सकता, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की भाषा बोलने लग गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी मनोकामना पूरी कर दी। अच्छा, पानी नहीं रोक सकते तो चलो पानी खोल ही देते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई जब बिना बताए हुए उरी के पास गेट खोल दिया गया। क्या खबर छप रही है उसको जरा ध्यान से देखिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स छाप रहा है, पैनिक एंड केओस इन पीओके आफ्टर झेलम्स वाटर सर्जेस, इंडिया ब्लेम्ड फॉर ओपनिंग यूरी डैम विदाउट वार्निंग। अच्छा, आपको अब बता करके, जब सरकार ने, हिंदुस्तान ने कह दिया कि सिंधु जल समझौता खत्म हो गया, तो जो आपको जानकारी देते थे इसी समझौते के तहत देते थे। अब नहीं बताएंगे, जब मन करेगा तब खोल देंगे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, इंडिया सडन झेलम वाटर रिलीज स्पार्क्स पैनिक इन पीओके। दहशत मच गया पीओके के अंदर, वहां इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, अनाउंसमेंट चल रहा है कि निकल जाओ अलग अलग जगह से। पानी 20 से 25 फीट ज्यादा नदियों में बह रहा है और ये काम प्रधानमंत्री ने ऐसे वक्त किया जहां पूरी दुनिया कह रही थी कि पानी जो है नहीं रोको नहीं रोको। उन्होंने कहा ठीक है, पूरा ही खोल देते हैं। अब बाढ़ जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा सब कुछ जाने। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। तो देखा किस तरीके से वहां पाकिस्तानी ब्लॉग बना रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कई और भी तस्वीरें आ रही है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बताया, अ सडन राइज
in water level in the Jhelum River near Muzaffarabad has prompted local authorities in Pakistan to declare a water emergency in Hatia Bala. Reports indicate that water was released from the Indian side without prior notice, raising concern over the status of India's water treaty. The situation has led to increased alertness among residents. वहां कह दिया गया, वहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सब लोग बाहर निकलो। कई और भी तस्वीरें आ रही है जिसमें देखिए वहां पे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन, बहुत तबाही मच गई है उधर। जितना आप बम मार करके नहीं करते, इस बाढ़ से उतनी तबाही मच गई। लीजिए अब कर लो काम। यहां आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या तबाही मच रही है पाकिस्तान के अंदर। उधर कराची के पास ब्रह्मोस चल रहा है और इधर वाटर बम चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने थोड़ा और डिटेल में बताया, गांव वाले बता रहे हैं, वी हैड नो वार्निंग, द वाटर केम रशिंग इन and we are struggling to protect lives and property. Mohammad Asif, a resident of Dumail village. Local authorities in Muzaffarabad and Chakoti activated emergency alarms using loudspeaker to instruct residents to evacuate as water levels surged. Reports indicate flooding in the lower region of Kohala and Dhalkot. The POK government has accused India of engaging in deliberate water terrorism. तो भाई तुम यहाँ हिंदुओं की धर्म पूछ पूछ के आतंकवादियों को मारने के लिए भेजोगे, हिंदुस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। कैसे रिटेलिएट करेंगे ये हिंदुस्तान अपने हिसाब से करेगा। आर्मी एक्शन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज आखिरी दिन है पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का, तो हिंदुस्तान में कहां कहां छिपे हुए थे। हजारों हजार की संख्या में एक आईबी की रिपोर्ट आई, 5000 सिर्फ दिल्ली के अंदर ये चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब बैठे हुए हैं। 5000 पाकिस्तानी। इन खटमलों को कौन शरण दे रहा था, क्यों ये यहां रुके हुए थे, ये पता नहीं है। लेकिन 5000 लोग दिल्ली के अंदर क्या कर रहे थे। आप पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते हैं, और यहां पे ये घर घर में घुसे हुए हैं 5000। तो ये सब तो चलते फिरते आत्मघाती बॉम्ब है। तो आज सबको जाना पड़ रहा है। कई सारे तमाशे देखने को मिल रहा है कि हमारी शादी ये हो गई, हमारा वो हो गया, हमारा ये हो गया, हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार का ठेका हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं ले रखा है और सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से कश्मीर के अंदर कार्रवाई, अच्छा हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, कई सारी गिरफ्तारियां असम के अंदर हो रही हैं। उन लोगों को भी चुन चुन करके निकाला जा रहा है बिलों से, जो सोशल मीडिया के अंदर आकर के पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पता नहीं इनके शरीर के अंदर खून बहता है या पानी बहता है, लेकिन गद्दारी का जो डीएनए इन लोगों के अंदर है, इसके खिलाफ भी सरकार को बहुत ही कड़ाई से एक्शन लेने की आवश्यकता है और वो एक्शन हो रहा है। बहुत सारे राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया में कुछ लाइक्स लेने के लिए, कुछ रिट्वीट्स के लिए जो तमाशा कुछ लोग कर रहे थे, उनकी पकड़ धकड़ भी जो शुरू हो रही है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, कोई इस तरह का कोई वीडियो, मीम्स या जानकारी या न्यूज़ आइटम जिसको लेकर के आप कंफर्म नहीं है, उसको शेयर मत कीजिए। मामला बड़ा ही संगीन होता जा रहा है। कल भारत की सरकार ने मीडिया, सोशल मीडिया के लिए एक गाइडलाइंस जारी की है कि अफवाह फैलाने का काम मत करो। जो कुछ भी आपके पास कंक्रीट जानकारी है, जो ऑफिशियल सोर्सेस से आ रही हैं, उसके बारे में ही आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ टीआरपी के लिए और कुछ इन सब चीज़ों के लिए बाकायदा ऑपरेशन के डिटेल्स के बारे में आपको कुछ बताना नहीं है, कोई जानकारी नहीं देनी है। किसी भी घटना की, किसी भी इनकाउंटर की, किसी भी चीज़ की लाइव टेलीकास्ट नहीं होनी है। तो कई सारी चीज़ें हैं और ये काम बिल्कुल आप ना करें कि कहीं आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं, कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसका वीडियो बना करके लाइव कर रहे हो या उसका वीडियो शेयर कर रहे हो। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल
ये पाकिस्तानी खटमल कर सकते हैं, इसलिए इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर दोहराया है कि पूरी दुनिया से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लोग फोन कर करके बोल रहे हैं कि भाई कब करना है, तो जितना हिंदुस्तान की जनता को अपेक्षा है, दुनिया को भी प्रधानमंत्री मोदी से उतनी ही अपेक्षा है कि कब ये टेररिस्ट के एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क, ये जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाला जो ये मुल्क है पाकिस्तान, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी और कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।